नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आपकी परमिशन के साथ आपका फीडबैक रिकॉर्ड करना चाहूँगी कि हमारे क्लिनिक पे या फिर जो पंचकर्म में आपने चिकित्सा कराई है जी। उसका अनुभव आपका कैसा रहा। पंचकर्म शायद आपने मेरे ख्याल से पहली बार ही कराया पहली सर, बार कराया तो है। क्या समस्या पहले थी और कैसा रहा पूरा टोटल। मुझे एक तो वात की समस्या थी, जी। पेट में गैस बहुत बनती थी और उसके अलावा मेरे दोनों घुटनों के नी जॉइंट में प्रॉब्लम था। जी सर। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या थी। तो वो अब मुझे काफ़ी हद तक उसमें आराम है। खास करके मुझे पेट की गैस की समस्या तो लगभग समाप्त हो गई है। अभी गैस नहीं बन रही जी सर। हाँ। और अभी एज कितनी है सर आपकी। एज मेरी 61 कंप्लीट है, 62 रनिंग है। जी सर। जैसे कि आप किसी ने मेरे पास रेफर किया था आपको। जी जी। हाँ, तो सर जैसे ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह आपकी समस्या इन 8 दिनों में हम कम कर पाए होंगे, लेकिन इन 8 दिनों में जैसे कि पहले हमने आपका विरेचन किया था पूरी क्लिंजिंग के लिए, है ना। उसके बाद अभी बस्ती चिकित्सा की, आपकी पोटली चिकित्सा की है, तो उस सब के बाद कैसा लग रहा है अभी घुटनों में, पहले वर्किंग में अभी वर्किंग में, चलने फिरने में कितना फर्क। तकरीबन अगर मैं पूरा एक्यूरेट मैथमेटिकली बताऊं तो लगभग मुझे 35 से 40% आराम आ चुका है। बिल्कुल ठीक है सर। और बाकी सर, पंचकर्मा चिकित्सा को लेके लोगों के मन में थोड़ी सी भ्रांतियां, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा रहा आपका। कोई ऐसे ट्रेवल, सब लोग बहुत डरते हैं लोग पंचकर्म के नाम से। एक्चुअली क्या है, मैं योग और प्राणायाम से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और पंचकर्मा चिकित्सा के नाम से मैं परिचित था। और किस तरह से होती है मतलब इसकी इफेक्ट कैसे डालती है, वर्किंग कैसी रहती है, इसके बारे में मुझे पहले से काफी कुछ, पूरा तो नहीं पर काफी कुछ ज्ञान था मुझे। उसके हिसाब से जो टॉक्सिन जो वर्षों की जमा है शरीर में, वो टॉक्सिन काफी हद तक रिमूव होती है शोधन से सर। पंचकर्म की जैसे सबसे पहले तो आपका विरेचन ही करा, तो विरेचन से तो बहुत अच्छे से सब खत्म होते हैं। हाँ। फिर हमें काम करना था ज्वाइंट्स पे, है ना। तो ज्वाइंट्स पे काम करने के लिए अपने को वात पहले से ही था। हाँ। तो उसके लिए बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। तो बस्ती चिकित्सा क्या है कि जो वात है उसका आश्रय भाव जो होता है वो अस्थि होती है। तो अगर वात प्रकोप होगा, वात बढ़ेगा, तो अस्थि धातु का क्या होगा, क्षय होगा। तो हमें शरीर में वात कंट्रोल करना है, और वात का जो मूल स्थान है वो है पक्वास है, मतलब हमारी बड़ी आंत। तो बस्ती जाती भी वही है, काम भी वही करती है, एब्जॉर्ब भी वही होती है। तो बस्ती बात पे बहुत अच्छे से काम करती है। अब सर थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि हमारा क्लिनिक आपको कैसा लगा, क्लिनिक की हाइजीन कैसी थी। बहुत अच्छा, यानी हाइजीन के नाम से तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। खास करके यहाँ का एक आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ चलने वाली मंत्र और स्वर लहरी, खास करके आपका स्वभाव, और साथ में स्टाफ पूरी तरीके से हंसमुख, पूरी तरीके से सपोर्टिव और पूरी तरीके से खुशमिजाज। यानी व्यवहार और हाइजीन और दूसरी जो सुविधाएं मुझे यहाँ मिली हैं उसके बारे में मेरे पास 1% भी शिकायत नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब यहाँ सर जैसे कि अभी 50 के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें चालू हो ही जाती है। जी। तो आपकी उम्र के लोगों के लिए एक क्या मैसेज देना चाहिए। जैसे आपने बोला मैडम अब मैं साल में 2 बार तो कराऊंगा, मेरा मूड है ना। तो आपकी एज के लोगों के लिए आपको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज। मेरी एज के लोगों को मेरा मैसेज ये देना है कि जो हम पेस्टिसाइड्स युक्त समझ लीजिए खाना खा रहे हैं कुछ भी, फिर उसके बाद जो बाहर हम निकलते हैं रोड्स पे तो जो पॉल्यूशन है, उसके बाद जो हम पानी पी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कितना भी बचाव करें हमारे शरीर में टॉक्सिन्स तो जमा होगी। बिल्कुल सर। फिर दूसरी बात, जो हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है उन टॉक्सिन के कारण वो भी क्षीण हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर ये टॉक्सिन्स किसी तरीके से अगर बाहर निकल सके शरीर से बगैर शरीर को कोई साइड इफेक्ट दिए, तो वो क्षमता सिर्फ आयुर्वेद के पास है। बिल्कुल सर, 100% सही, बिल्कुल सही। ये हमारे देश की एक बहुत प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेद और एलोपैथ में मुख्य अंतर यह है कि
आयुर्वेद जो है आपके शरीर में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता। आयुर्वेद सर जड़ पे काम कर रहा है। हाँ, एलोपैथ, मैं भी एलोपैथ के खिलाफ नहीं हूँ, एलोपैथ भी जरूरी है अपने लिए, जहाँ हमें चाहिए हाँ, वहाँ जहाँ जरूरी है। अभी मैं यही बात कर रही थी कि example, अगर आयुर्वेद और एलोपैथ मिल जाए तो ह्यूमन बीइंग का कितना फायदा हो सकता है। मैं कल परसों यही सोच रहा था कि जैसे मैं अब आगे चल के थोड़ा सा फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करने की भी सोच रहा हूँ, इसके आगे की सोच रहा हूँ। तो कल मेरे मस्तिष्क में यही कल्पना थी शाम को कि अगर ये दोनों चीज मिक्स हो जाएं तो बहुत फायदा होगा, तो कितना ज्यादा इफेक्टिव मतलब बढ़ जाए कि भाई जो मतलब दूसरी मतलब सिंगी वाली पद्धति, लीच वाली पद्धति और भी अन्य कई पद्धतियां जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। मैं भी एक्चुअली इस फील्ड से तो हूँ नहीं, मैं तो बाय प्रोफेशन मतलब बाय एजुकेशन सिविल इंजीनियर रहा, बाय प्रोफेशन एक दुकानदार हूँ मैं। तो फिर भी मुझे जो जो ज्ञान है उस हिसाब से मुझे पक्की तरीके से एक चीज तो है कि बिना साइड इफेक्ट के अगर खतरों से खाली अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो आयुर्वेद है। एलोपैथ आपकी वहां मदद कर सकता है कि एक्सरे करवा लिया आपने या थोड़ी सी और है या किसी तरीके से अब समस्या इतनी बढ़ गई है कि वो अब बस के बाहर की बात है, तो वहां आपको जरूर हाँ भाई कि आयुर्वेद क्या है, आपको मेंटेन करेगी लाइफ आपकी, आपको टॉक्सिन्स फ्री रखेगी। और आयुर्वेद का सबसे पहला जो प्रयोजन है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य का रक्षण करें। जी हाँ जी। और फिर आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब ये भी मेरा कहना है कि जैसे मुझे आज 61 की एज में न बीपी है, न शुगर है, कोलेस्ट्रॉल की एक मामूली शिकायत है, वो भी कल मैं ब्लड सैंपल दे के चेक कराऊंगा, निश्चित रूप से वो भी कम हुआ ही होगा। सबसे बड़ी बात, मेरा 4 किलो 250 ग्राम वजन कम हो गया, 4.25 किलो वजन एक झटके में कम हो गया। आज जब मैं यहाँ आया था, जब वजन किया था तो 78.7 था, मे बी पॉसिबल जहां तक मुझे याद है, और अब 74 पे वजन है मेरा। नहीं, वजन तो सर गंदगी जब निकलती है शरीर से तो वजन, हमने कोई वजन कमाने की कोई गोलियां कोई दवाइयां कुछ नहीं देते। इतना वजन कम हुआ है इतने कम समय में, तो निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा। और कल मैं ब्लड सैंपल दूंगा चेकअप के लिए। बिल्कुल तो, सर करिए। तो अभी एक क्या मेरा कुल मिला के ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ ऑलरेडी, सिर्फ मुझे नी जॉइंट में प्रॉब्लम है जी, परंतु उसके बावजूद भी मैं आयुर्वेद से सतत जुड़ा रहता हूँ ताकि स्वस्थ हूँ तो मैं आगे चल के भी स्वस्थ बना रहूं, ये बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आज एज बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस पावर तो कम होगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद का सहारा बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, हम यही चाहेंगे कि आप भी जुड़े रहें और लोगों को भी आप जोड़ते रहें। थैंक यू सर।